आइए आज खाता बही में लेजर में एक चीज़ नोट जानकारी दे देते हैं। रियल अकाउंट वास्तविक खातों का हमेशा ही नाम डेबिट शेष आता है। ओपनिंग बैलेंस उसका डेबिट में ही आता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, कैश अकाउंट तो आपने बनाया, बैंक अकाउंट भी अपने यहाँ बनाते हैं तो उस दो पार्ट में कॉलम करके बनाते हैं। लेकिन आपका बैंक में जो आपका खाता बनता है, बैंक जो अपने यहाँ आपका मेंटेन करता है रिकॉर्ड, उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। वो इस टाइप में उसका फॉर्मेट रहता है जो आपको उसका एक नकल या कॉपी उसको कहिए पासबुक के रूप में आपको उपस्थित कराता है विश्वसनीयता के लिए, जिसमें एक कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स, जेएफ, विड्रॉल, डिपॉजिट बैलेंस और इनिटाइल्ड अभियुक्ति के लिए कॉलम रहता है। इसमें देखिए कैसे होता है। एक सवाल मैंने उठाया है, मिस्टर ललित कुमार डिपॉजिट हिज होम सेविंग अकाउंट विथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाई डिपॉजिटिंग 5000 ऑन जनवरी 2022। हिज फर्दर डिपॉजिट वेयर जनवरी 16 4500, मार्च 12 4000। हिज विड्रॉल वेयर फरवरी 15 5000, अप्रैल 11 6000। सो हिज अकाउंट इन बैंक लेजर। बोल रहा है कि मिस्टर ललित कुमार एक खाता खोल रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। उन्होंने डिपॉजिट किया 5000 ऑन जनवरी 2022 जनवरी को। हिज फर्दर डिपॉजिट, उनका डिपॉजिट जो था जनवरी 16 को 4500, मार्च 12 को 4000, और उन्होंने निकासी किया था 15 फरवरी को 5000, अप्रैल 11 को 6000। उनका बैंक के पुस्तक में उनका लेजर बनाइए, लेजर प्रदर्शित कीजिए। छोटा सा सवाल है समझने के लिए। तो देखिए कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले तो लेजर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर ललित कुमार, ऐसे ही वहाँ रहता है और वही आपको पासबुक में मिलता है। यहाँ अकाउंट नंबर दे देंगे रहेगा। डेट, सबसे पहले देखिए डेट 22 को जनवरी को है। 1 जनवरी को उन्होंने जमा किया है 5000। तो आप अपने यहाँ जब बनाइएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कीजिएगा। आपके यहाँ कैश 2 में है तो वहाँ निश्चित ही बाई होगा, आपके उल्टा होगा। उसका होगा इज अपने यहाँ बनाएगा तो कैश अकाउंट DR टू ललित अकाउंट होगा। तो ये इसके यहाँ बाई में आ जाएगा कैश। जब ललित का अकाउंट यहाँ जब बना रहा है वो ये, तो ये बाई में आ जाएगा। तो लिखेगा बाई कैश अकाउंट 5000 आपने जमा किया है ललित ने, ये आ गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फिर कह रहा है कि 16 जनवरी को 4500 जमा किया है। 16 जनवरी, ठीक, ये भी बाई में आ जाएगा कैश अकाउंट 4500। यहाँ देखिए पहले एक चीज़ छूट गया। 1 जनवरी को जब 5000 जमा करेगा उस दिन बैलेंस दर्शा देगा तो 5000 होगा, उस दिन उसका बैलेंस 5000 हो रहा है। इसके बाद जब 16 जनवरी को जब 4500 और जमा कर देगा तो ये 9500 रुपया इसका बैलेंस इसमें दर्शा देगा। डेली का डेली इसका बैलेंस अपडेट करते रहता है, इसी के लिए ये बैलेंस का कॉलम इसमें रहता है। फिर आगे देखिए 15 फरवरी का एक है। 15 फरवरी को मिल रहा है, ये विड्रॉल किया है, निकासी किया है। कौन? ललित। तो ज्यों ही ललित निकासी करेगा उसका जनरल हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। और बैंक जब अपने यहाँ बनाएगा
चूँकि बैंक का है, ये आपका नहीं है। जब बैंक बनाएगा तो हो जाएगा ललित पाने वाला है, ललित का जब बनेगा टू कैश, ठीक है। ये दे रहा है कैश देगा तो ललित अकाउंट डीआर टू कैश, कैश निकासी किया है, लेकिन बैंक को ये दर्शाना पड़ेगा कि ये कैश किया है या चेक किया है। कैश तो ये चेक किया है और कैश रहेगा तो कैश, चेक का नंबर यहाँ रहेगा। कितना निकासी किया है? 5000। 15 फरवरी को निकाल लिया तो 9500 में से 5000 चला गया तो बैलेंस बच गया उस दिन 4500। आगे मार्च 12 को ये फिर जमा कर रहा है, यहाँ है देखिए 12 मार्च को फिर जमा कर रहा है तो फिर बाई कैश अकाउंट हो जाएगा 4000 रुपया। तो 4500 बैलेंस था, फिर 4000 जमा कर दिया तो 8500 बैलेंस आ गया उस दिन 12 मार्च को। फिर कह रहा है अप्रैल को, 11 अप्रैल को 6000 रुपये का निकासी किया है। फिर बाई सेल्फ चेक, खुद चेक से निकासी किया है। अगर दूसरे किसी को चेक दिया रहता तो यहाँ उसका नाम रहता, या किसी अकाउंट पर ट्रांसफ़र रहता, अकाउंट पे ही चेक रहता तो उस अकाउंट का यहाँ जिक्र रहता, ठीक है। 6000 किया है तो 8500 में से 6000 माइनस हो गया तो ये 2500 रुपया इसका बैलेंस हो गया। अगर कोई अभियुक्ति रहता है विशेष पॉइंट पर चर्चा दिखाने के लिए तो यहाँ इसको दिखा दिया जाता है। यही आपके यहाँ कैश बुक में मेंटेन होगा बैंक अकाउंट, तो पीछे बताए हैं वैसे होगा। और बैंक जब अपने यहाँ करता है तो ये और उसका एक नकल आपको पासबुक के रूप में आपके पास देता है। देखिएगा पासबुक में ऐसे ही बनाया रहता है, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि रियल अकाउंट का जो हमेशा बैलेंस आता है आपको नाम में डीआर बैलेंस आता है। फिर अगले